जय श्री कृष्ण मित्रों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए पंचभीकम की कहानी लेके आई हूँ। कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन एकादशी से पूर्णिमा तक पंचभीकों की कहानी सुनी जाती है। पंचभीकम के व्रत में एक समय शाकाहार किया जाता है, अर्थात फलाहार के दिन अन्न नहीं खाया जाता। पंचभीकम की कहानी इस प्रकार है। एक साहूकार के बेटे की बहू थी। वो रोज़ सुबह उठकर कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा जी नहाने जाती थी। वो पराये पुरुष का मुँह भी नहीं देखती थी। एक राजा का लड़का था, वो भी रोजीना अनछुए पानी में नहाने जाता था। पर जब वह नहाने जाता तो उसे पानी हिला हुआ मिलता, अर्थात पानी में लहरें आती रहती। तो वह सोचता, मैं इतनी जल्दी सुबह तड़के नहाने आता हूँ, मुझसे पहले ऐसा कौन है जो इतनी तड़के आके नहा लेता है। आखिरी 5 दिन कार्तिक के रह गए। उस दिन साहूकार की बहू तो नहा के जा रही थी और राजा का बेटा नहाने के लिए नदी पर आ रहा था। आवाज़ सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला मोचड़ी वहीं छूट गई। राजा आया और जब उसने माला मोचड़ी देखी तो उसे बहुत ही सुंदर लगी। उसने कहा, अगर माला मोचड़ी इतनी सुंदर है तो इसे पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। उसने सारी नगरी में हेला फिरा दिया कि जिसकी ये माला मोचड़ी है वह मेरे पास 5 दिन आएगी, तब मैं उसकी माला मोचड़ी दूंगा। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन आऊँगी, पर किसी को साग भरने के लिए बैठा देना। राजा ने गंगा जी पर बिछावन करके एक तोते को पिंजरे में टांग कर रख दिया। वह आई और सुबह तड़के ही आई। उसने उस राजा पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, वह नहा जाने लगी तो तोते से बोली, सुआ पांडु छठो नारायण भीष्म राजा साग भरिए, मैं आपकी सीढ़ी पे पैर रख रही हूँ, कोई वीरा भी पापी राजा की सीढ़ी पे पैर नहीं रख रही हूँ। सुआ मेरी लाज आपके देवर साग भरियो मेरा देवर। पापी राजा को नींद आ जाए, अच्छा भाभी मैं साग भरूंगा तो मेरा सब रखकर चली गई। राजा हड़बड़ा कर उठा और सुआ से पूछा, सुआ वह आई थी क्या, कैसी थी? सुआ बोला, आभा किसी बीजली, होली किसी झाल, केला किसी कामने, गुलाब का सरंग, बाल बाल मोती सिंगार। राजा ने सोचा, कल मैं अपनी उंगली चीर कर बैठ जाऊंगा तो नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन वह उंगली चीर के बैठ गया। पूरी रात त्राही त्राही करता रहा। वह आई तो उसने वैसे ही प्रार्थना करी, हे मेरे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, पांडु छठो नारायण भीष्म राजा, मैं आपकी सीढ़ी पे पैर रख रही हूँ, उस पापी राजा की सीढ़ी पे पैर नहीं रख रही हूँ। अगर मेरा सच्चा है तो उस पापी राजा को नींद आ जाए। और उस राजा को फिर से नींद आ गई। केला किसी काम नहीं नहा के जाने लगी तो फिर से सुआ को बोली, राजा ने सोचा, सूपटा पग लगा लूंगी नेवर, साग भरिए मेरा देवर। सुआ ने कहा, अच्छा भाभी मैं साग भरूंगा। इस तरह वह तो कह के चली गई। उसके जाने के बाद फिर राजा की नींद खुली। फिर उसने पूछा कि सुआ आई थी क्या? उसने कहा, हाँ आई थी। कहते कैसी थी? उसने कहा, आभा किसी बीजली, होली किसी झाल, केला किसी। राजा ने सोचा, आज आंखों में मिर्ची डालकर बैठ जाऊंगा। उसने ऐसा ही किया, आंखों में मिर्ची डालकर बैठ गया। सारी रात हाय हाय करके बिताई। वह आई, त्राही चिल्लाने लगा। उसने सीढ़ी पे पैर रखा। राजा को नींद आ गई। उससे पूछा, उसने कलाकर पूछा कि ठाकुर क्या उपाय है? उससे प्रार्थना ब्राह्मण बोला। और उसके बाद सुआ को नहा के सुआ को साग भरा के साहूकार की बेटे की बहू को जाने के बाद फिर राजा की नींद नहाए हुए जल से सुआ से पूछा, तुम्हारी जाई थी क्या? ठीक होगा। राजा माला मोचड़ी लेकर उसके घर गया और साहूकार से बोला, ये तेरी होली किसी झाल, केला किसी काम से गुलाब का कह देना, अपने नहाए हुए जल से मुझे नहला दे। अब तो मैं साहूकार बुला है तो पराए बिछाकर बैठो, भी देखता हूँ कैसे नींद आती है। नाली के नीचे बैठ जा। जब वह नहाई बैठकर हाय हाय करता रहा, पर उसके नहाए हुए आई तो उसको फिर का पानी गिर जाएगा। वह राजा नाली नहा के बैठ गया। भगवान से प्रार्थना करके सुआ को साग पानी चली राजा के ऊपर गिरा। 5वें दिन राजा आग जलाकर उसकी राख पर बैठ गया। कंचन सी हो गई। प्रार्थना करती है, पंचमी के राई कार्तिक के ठाकुर मेरी लाज रखो का सत रखा। आप सीढ़ी पे पैर रखे हैं, पापी राजा के पैर नहीं, सारे परिवार का रखना।
और वह नहा धोकर पंचभिकम की फिर से जय। सुआ को साफ पंचभिकम का व्रत करने से पूरे कार्तिक का और फल उससे मिल जाता कह दिया कि ये ना धन्यवाद। सुआ तू राजा से कह देना कि मेरे 5 दिन पूरे हो गए हैं, अब मेरी आपको माला मेरी मूंछ ली, वीडियो मेरे घर पसंद भिजवा